हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लेके आए हैं आर्ट साइंस कॉमर्स के छात्रों के लिए 100 मार्क्स हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके आगामी बोर्ड परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हम 12th क्लास हिंदी सिपाही की माँ पाठ से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? सिपाही की माँ के रचनाकार आखिर कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, मोहन राकेश, नामवर सिंह या उदय सिंह? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? पैर तले की जमीन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे या सिपाही की माँ? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सिपाही की माँ। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिस्नी सिपाही की माँ की एकांकी की पात्रा है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानक की माँ का नाम क्या था? मानक की माँ का आखिर क्या नाम था? कुंती, कुंती, मुन्नी, बिस्नी या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बिस्नी। क्या नाम था? बिस्नी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया था? आखिर मानक किस युद्ध में सिपाही की माँ के रूप में लड़ने के लिए वर्मा गया है? प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, कारगिल का युद्ध या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध। मानक किस युद्ध में गया है? विश्व युद्ध में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? सिपाही की माँ आखिर एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? बाप बेटा की, माँ बाप की या माँ बेटी की या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, माँ बेटी की। किसकी? माँ बेटी की। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे? मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे? सारिका, सरिता, स्मारिका या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सारिका। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? मुन्नी आखिर डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है बार बार? तो अपने राशन के लिए, पेंशन के लिए, चिट्ठी के लिए या किसी अन्य कार्य के लिए? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चिट्ठी के लिए। किसके लिए जाती है? चिट्ठी के लिए। अपने भाई की चिट्ठी के लिए वो डाक गाड़ी के पीछे बार बार जाती है। और वो किस दिन को जाती थी? तो मंगलवार के दिन को, मंगलवार। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी लेने के लिए कौन जाती है? डाक गाड़ी के पीछे आखिर चिट्ठी लेने के लिए कौन जाती है? बिस्नी, मुन्नी, कुंती या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मुन्नी। कौन जाती है? मुन्नी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? मानक आखिर बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? पानी, चाय, खाना या इनमें से कुछ नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पानी। मानक क्या मांगता है? पानी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो दूध की जगह पानी मांगता है। चलिए, ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है? रुपए मांगती है, चावल दाल मांगती है या फिर कपड़े मांगती है? इनमें से कुछ नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चावल दाल। क्या मांगती है? ईसाई लड़कियां जो कि भाग करके आई थी, तो वो चावल दाल मांगती है बिस्नी से। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहें, यह किसने कहा? कुंती ने, चौधरी ने, ईसाई लड़की ने या दीनू ने? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ईसाई लड़कियां ने। किसने कहा था? ईसाई लड़की जो कि आई थी बिस्नी के घर चावल दाल मांगने के लिए। वही बताती है कि हम लोग 13 दिनों से भूखे प्यासे जंगल के रास्ते भाग रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? निम्नलिखित में से आखिर कौन सी ऐसी कृति है जो कि मोहन राकेश द्वारा लिखी हुई नहीं है? इंसान के खंडहर, फौलाद का आकाश, आषाढ़ का एक दिन या दरियाई घोड़ा? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दरियाई घोड़ा। क्या है? दरियाई घोड़ा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है? निम्नलिखित में से आखिर कौन सी रचना है जो कि मोहन राकेश द्वारा लिखी हुई है?
रसातल यात्रा, सुखमय जीवन, न आने वाला कल या हारे को हरिनाम। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, न आने वाला कल। कौन है? न आने वाला कल। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसकी माँ पागल हो गई है? किसकी माँ पागल हो गई है? मानक की, सिपाही की, चौधरी की या फिर दीनू की? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुन्नी की उम्र कितनी वर्ष की हो गई है? मुन्नी आखिर कितनी वर्ष की उम्र की हो गई है? तो 10 वर्ष की, 12 वर्ष की, 14 वर्ष की या फिर 16 वर्ष की? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 14 वर्ष की। कितनी उम्र की मुन्नी है? 14 वर्ष की। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसिन कौन है? निम्नलिखित में से आखिर बिस्नी की पड़ोसिन कौन है? आबा है, बिमला है, कुंती है या माधुरी है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कुंती। कौन है? कुंती। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मुनि किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? बुधवार को, बृहस्पतिवार को, सोमवार को या फिर मंगलवार को? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मंगलवार को। किस दिन को भविष्यवाणी करती है मुन्नी अपने भाई की चिट्ठी की? मंगलवार को। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन कहता है मैं इसकी लाश को ले जाकर चील और कौवे को खिलाऊंगा या फिर उसके आगे डाल दूंगा? तो जब मानक और वो सिपाही दोनों एक दूसरे को मारने के चक्कर में बिस्नी के पास आते हैं, मानक भागता हुआ बिस्नी अपने माँ के पास आता है, तब वो सिपाही कहता है कि तू हट जा, तू इसकी माँ है, तू पीछे हट, मैं इसे मार दूंगा और इसकी लाश को ले जा करके चील और कौवे को खिलाऊंगा, उसके आगे डालूंगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात कौन कहता है? तो सिपाही कहता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसके कड़ों में मोती तारों की तरह चमकते हैं? किसके कड़ों में मोती तारों की तरह चमकते हैं? बंतों के, तारों के, धनों के या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तारों के, जो कि मुन्नी की सहेली है। जब इसका विवाह हो जाता है और ये अपने ससुराल से जब अपने घर आती है तो मुन्नी इसके हाथ में जो कड़ा देखती है वो तारों की तरह चमकते हुए दिखाई देता है। तो अपनी माँ से कहती है कि माँ, तारों के हाथ में मैंने ऐसे ऐसे काड़े देखे। तो उसकी माँ समझाती है कि चिंता मत कर बेटी, जब तेरे भैया आएंगे तो मैं इससे भी अच्छी तेरे लिए काड़े ला करके दूंगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस पाठ में यह उदाहरण आया है? फौजी वहां लड़ने के लिए है, वह भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। हंसते हुए मेरा अकेलापन, प्रगीत और समाज, सिपाही की माँ या ओ सदनीरा? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सिपाही की माँ। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सिपाही की माँ। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? 8 जनवरी 1925 को, 18 फरवरी 1930 को, 20 जनवरी 1926 को या 14 जनवरी 1931 को? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 8 जनवरी 1925 को। 8 जनवरी 1925 को। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु 3 दिसंबर 1972 को। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 3 दिसंबर 1972 को। कब हुई थी? 3 दिसंबर 1972 को, याद रखिएगा। इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की है? इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की है? जिंदगी मुस्कुराई, जानवर और जानवर, कोसी का घटवार या बहती गंगा? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जानवर और जानवर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? एक और जिंदगी, अंधेरे बंद कमरे, इतिहास और आलोचना, आधे अधूरे? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इतिहास और आलोचना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मोहन राकेश द्वारा लिखी हुई नहीं है। सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? उर्सर, भोर का तारा, रेशमी टाई या अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। किससे लिया गया है? अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मुन्नी और मानक की माँ का क्या नाम था? मुन्नी और मानक की माँ का क्या नाम था?
कृष्णा, किसनी, बिस्नी या विमली। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बिस्नी। क्या नाम था? बिस्नी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? सिपाही की माँ के आखिर एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? लाहौर में, बर्मा में, बंगाल में या जापान में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बर्मा में। कहाँ लड़ाई हो रही थी? बर्मा में, जहाँ इनकी बिस्नी की बेटा मानक गया था लड़ाई लड़ने के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक कौन है? रोज, सिपाही की माँ, जूठन या शिक्षा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिपाही की माँ। कौन है? सिपाही की माँ। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिपाही की माँ कौन है? सिपाही की माँ कौन है? द्रौपदी देई, बिशन देई, लखन देई या हरख देई। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिशन देई। कौन है? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिशन देई। सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? बिशनदेई की बहन है, बिशनदेई की बहन है, सिपाही की माँ है, पड़ोसिन है या मुन्नी की मौसी है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये पड़ोसिन है जो कि अक्सर बिशनदेई के पास आकर के बैठती थी और उसका हालचाल पूछती थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह एक पड़ोसिन है। कौन है? पड़ोसिन है। रवेश क्या होता है? रेशमी चादर, ऊनी चादर, मोटे सूत की बुनी चादर या फिर कंबल। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोटे सूत की बुनी हुई चादर। क्या है? मोटे सूत की बुनी हुई चादर। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसके कड़ों में मोती तारों की तरह चमकते हैं? तारों के, बंतों के, मुन्नी के या कुंती के। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तारों के। किसके? तारों के। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगाकर अपनी पढ़ाई करते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।